हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस सूर्यकांत एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक नया टॉपिक जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये जो चैनल है IQ द होप, ये जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पे जो है मेरी ये वीडियोस आती हैं, तो इसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एज यू ऑल नाउ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस President of India, Chief Justice of India, the 53rd Chief Justice of India has been appointed as Justice सूर्यकांत। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की बात करेंगे तो इनको जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो इनको अपॉइंट किया गया एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर हम देखेंगे तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे BV गवाई थे, जिनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो है नए जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, ये जो है जस्टिस सूर्यकांत है, जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगे 24 नवंबर 2025 को जो एज्यूम करेंगे, यानी कि इसी नवंबर, आज 1 है तो अभी 23 दिन के बाद जो है ये अपने ऑफिस को जो है वो सिक्योर करेंगे। और इनका टेन्योर जो है 15 मंथ लॉन्ग टेन्योर रहेगा। और इनकी रिटायरमेंट जो होगी वो 10 फरवरी 2027 को जो इनको निकाला जाएगा, यानी कि इनकी रिटायरमेंट होगी। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो जिनका नाम सूर्यकांत है, तो जस्टिस सूर्यकांत जो है फर्स्ट पर्सन है हरियाणा के, जिनको एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत जो है फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जो अपॉइंट किए गए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर हम देखेंगे तो इनके टेन्योर को कहा गया है फोर्थ राइट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इनका मेन फोकस होगा, बैलेंस जजमेंट के ऊपर मेन फोकस होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर जो है इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो ये जो टेन्योर है, इसके अंदर मेन जो फोकस होगा वो जुडिशल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो होंगे उनके ऊपर फोकस होगा, कंसिस्टेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इनके ऊपर जो है खास ध्यान दिया जाएगा इनके टेन्योर के अंदर, ये जो 15 मंथ का टेन्योर होगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नोटेबल अचीवमेंट्स जो जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दी गई है, तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो किया गया था, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का ये जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था आर्टिकल 370, इसका 5 जज बेंच जो अपहेल्ड किया गया था, इसके एब्रोगेशन के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाई गई थी, तो उसके ऊपर भी जो है ये जो है शामिल किए गए थे एब्रोगेशन के दौरान। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो माइनॉरिटी टैग जो AMU को दिया गया था, तो इसके ऊपर भी जो इन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है माइनॉरिटी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। अब अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की बात करेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत जो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किए गए हैं, जिन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई को, यानी कि BR गवाई को। अब आपको याद होगा 1 महीने पहले जो है BR गवाई, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनके ऊपर जो है किसी वकील के द्वारा जो है एक जूता फेंका गया था। अब आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि किस वकील के द्वारा जो है इनके ऊपर जो है जूता फेंका गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था, किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जो है जूता फेंका गया था किसी बात को लेकर। अब अगर हम देखेंगे अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन द यूनियन लॉ मिनिस्टर, इनके द्वारा जो ये नोटिफाई किया गया है कि अंडर आर्टिकल 124(2) के अंदर जो है प्रेसिडेंट ने ये अप्रूव किया है कि वो जस्टिस सूर्यकांत को जो एज ए 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनको जो है आर्टिकल 124(2) के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की, इनके द्वारा जो है जस्टिस सूर्यकांत को जो एज ए 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। किस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए? आर्टिकल 124(2) के तहत जो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो
ऑनगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ये अपना टेन्यूर ख़त्म होने से पहले जो है एज ए नए सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को जो है अपॉइंट करता है एज ए नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर हम देखेंगे ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो जाने वाला चीफ जस्टिस होगा तो वो नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करके रखेगा कि मेरे बाद कोई आने वाला है, नहीं, बल्कि ये एक रवाज, रीति रिवाज है। जैसे कि घर में भी जो होता है कि तो बड़ा अगर कोई होता है उसकी डेथ होगी तो नेक्स्ट जो बड़ा होगा तो सीनियर मोस्ट होगा उसी को जो है बड़ा माना जाता है। तो इसी तरीके से जो ये कस्टमरी प्रैक्टिस है कि एक जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले एक नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट करके रखता है कि मेरे बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होगा वो कौन होगा। तो बी आर गवाई के द्वारा भी जो है ऐसा ही किया गया। तो बी आर गवाई का जो टेन्योर 24 नवंबर को जो है ख़त्म होगा तो उसी दौरान जो है जस्टिस सूर्यकांत को जो एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। अब अगर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की, तो अगर हम किसी इंसान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना है तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा उसने 5 साल का तक हाई कोर्ट जज एज ए सर्व किया होगा या एडवोकेट रहा होगा 10 साल तक, या इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा तो उसके तहत जो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन मेन चीज़ें जो है एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एक पर्सन, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज इन हाई कोर्ट या एडवोकेट रहा होना चाहिए 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट, ठीक है। या इसके अलावा प्रेसिडेंट के नज़र में अगर और कोई कंडीशन रखनी होगी तो वो भी रख सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे टेन्योर की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होल्ड करता है ऑफिस को अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जैसे ही 65 ईयर्स से उसकी एज हो जाएगी तो वो रिटायरमेंट ले लेता है और अल्टीमेटली जो एक नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किया जाता है विद नो फिक्स टेन्योर। इसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता बल्कि एज लिमिट होती है कि जैसे ही इसकी रिटायरमेंट होने वाली होती है तो इससे पहले जो है ये अपने नेक्स्ट सक्सीडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है अपॉइंट करके रखता है। तो और इसके अलावा जो ये रिटायरमेंट हो जाता है और नया अपॉइंट किया जाता है। अब अगर हम देखेंगे रिमूवल, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिमूवल होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिमूव भी किया जाता है और इनको अपॉइंट भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो इनको अपॉइंट भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। अब अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने की बात की जाए तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो है मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एक बिल पास किया जाता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। दोनों हाउसेज के अंदर जब एक बिल पास किया जाएगा तो उसके बाद जो है एक अल्टीमेटली जो एक चीफ जस्टिस को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसी के साथ हमने ये जो छोटा सा वीडियो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, नया 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट किया गया, तो इनके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया। अब आपका काम क्या है, तो जो भी वीडियो को कंप्लीट देखा तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर जो है करें कि अगर कहीं पे कुछ कमी लगती है, और मेन जो चीज़ है सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।